राजस्थान के प्रतापगढ़ में हुई यह घटना और इसका वीडियो आपको शर्म से सिर झुकाने पर मजबूर करेगा। एक महिला से हुई बर्बरता को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल उस मानसिकता पर है जिसमें आज भी एक पति यह सोचता है कि वो खुलेआम अपनी पत्नी के साथ ऐसी बर्बरता कर सकता है। देखिए कैसे ये 2-3 लड़के, इसका पति उसमें शामिल है, जबरन लोगों के बीच में उसे निर्वस्त्र करता है। पूरे ससुराल के परिवार के लोग उसके साथ घूमते हैं, उसे निर्वस्त्र दौड़ाते हैं। सोचिए उस महिला पर क्या बीत रही होगी। पूरा गांव हंसता है, लोग तालियां पीटते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। निर्वस्त्र वो महिला नहीं हो रही थी, नंगे ये लोग हो रहे थे और वो पुलिस हो रही थी जिसकी मौजूदगी, जिसका इकबाल खत्म हो चुका है। अरे जिस सरकार में मुख्यमंत्री कहें कि 56% रेप के मामले फर्जी होते हैं, जिस सरकार में शांति धारीवाल मंत्री ये कहें कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, ऐसे मामले होते रहेंगे, उस सरकार से, उस व्यवस्था से क्या उम्मीदें रखी जाए। इस महिला को यह सब कुछ क्यों भुगतना पड़ा है? किसी की जवाबदेही क्या इसके लिए बनेगी? मणिपुर से लेकर राजस्थान, महिलाओं का हाल और ऐसे आते हुए वीडियो हम सबको सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस पूरे सफर में आजादी के बाद हम कहां पर गलत हो गए, कहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर हम पीछे रह गए। बीजेपी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेर रही है। अशोक गहलोत कह रहे हैं सभ्य समाज में जगह नहीं है, कुछ उनके मंत्री कह रहे हैं पारिवारिक मुद्दा है, लेकिन इन सब के बीच महिलाओं की सुरक्षा आज भी बड़ा मुद्दा है। कुछ हुआ नहीं है। इस मुगालते में मत रहिएगा कि निर्भया के मुद्दे के बाद जब मोमबत्ती लेकर लोग इंडिया गेट पर गए तो उसके बाद यह देश बदल गया। यह देश नहीं बदला है। आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं, सरेआम होती हैं, कुछ सामने आती हैं क्योंकि वीडियो आ जाते हैं, उन पर चर्चा होती है, बहस होती है, कटघरे में सरकारों को खड़ा किया जाता है, लेकिन उनकी ईमानदारी, उनकी नीयत पर शक जिंदा रखिएगा जब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के प्रतापगढ़ की शर्मसार कर देने वाली इन तस्वीरों ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया। इस महिला का कसूर इतना था कि वो अपने पति का घर छोड़कर किसी और के साथ चली गई, जिसके बाद पति और ससुराल वालों ने महिला से ऐसी वहशत की जिसे देख सुनकर हर कोई सन्न हो गया। महिला को गांव में निर्वस्त्र कर घुमाया गया, समाज के सामने उसकी गरिमा को तार तार किया गया। तस्वीरें वायरल हुई तो फिर राजस्थान की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। फिर से राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठे तो पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेन मुलजिम में 3 लोगों को डिटेन किया है और बाकी मुलजिम भी हम तुरंत डिटेन करके गिरफ्तार करेंगे और इसमें शक्ति से कार्रवाई होगा। हम कितने अच्छी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करके उनको 100% सजा दिलवाएंगे। पीड़िता की मानसिक स्थिति कैसी, की आपकी बात हुई है क्या? सुबह मैंने पीड़िता से बात किया है और उनका आश्वासन भी दिया है, अभी वो नॉर्मल है। लेकिन वारदात इतनी जघन्य है, दिल दहलाने वाली है कि सियासी हमलों में भी देरी नहीं लगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस घटना की तुलना मणिपुर के वायरल वीडियो से करने लगी और गहलोत सरकार पर हमलों की झड़ी लगा दी। राजस्थान में जो उत्पीड़न चल रहा, अब मुझे कल प्रतापगढ़ की घटना सुनने को मिला। आप बताइए, मानवता शर्मसार होती है कि नहीं होती है? बताइए क्या घटना है? महिलाओं का अपमान, सरकार चुप, मूक दर्शक। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और ऐसे माहौल में ये घटना सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। लिहाजा सीएम अशोक गहलोत खुद प्रतापगढ़ में पीड़ित के घर पहुंचे, मदद का भरोसा दिलाया, आरोपियों पर कड़े एक्शन का विश्वास दिलाया। बहुत दुखद घटना थी। ऐसी स्थिति में एमएलए साहब हो, चाहे एसएचओ हो, चाहे एसपी साहब हो, सब लोग एक्टिव हो गए और रात को ही जो मेन मुलजिम थे उनको अरेस्ट किया है, 3 लोगों को। सुबह और अरेस्ट हो गए, कुल 10 अरेस्ट हो चुके हैं और भी कोई मुलजिम होगा, नाम आएगा उसका, उस पे कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध का ये पहला मामला नहीं है।
बीते कुछ दिनों में लगातार शर्मनाक वारदातों के चलते सरकार विरोधियों के निशाने पर है। अब प्रतापगढ़ के वीडियो के बाद बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। कुछ नेता तो गहलोत के इस्तीफे तक की मांग कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार की एक तरीके से आंखें खोलने वाली घटना है। ये दरिंदगी चीख चीख कर कह रही है कि अशोक गहलोत जी, आपकी पूरी निष्ठा सियासत में और कुर्सी बचाने में है, लेकिन किसी अबला की असमत कैसे बचे, ये आपका कमिटमेंट और आपका समर्पण, आपकी निष्ठा कभी नहीं दिखी। हम कितनी बार आपसे कह रहे हैं कि मणिपुर से ज्यादा घिनौनी घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं, केवल वीडियो आना बाकी है। अब वो भी आपकी तसल्ली पूरी हो गई होगी। कल रात को प्रतापगढ़ राजस्थान से वीडियो आया होगा आपके पास, एक गर्भवती महिला को निर्वस्त्र करके बाजार में घुमाया जा रहा है, लेकिन आपके मंत्रिमंडल को तो इसके अंदर मर्दानगी दिखाई देती है। अब इस मामले पर जबरदस्त सियासत हो रही है। राज्य महिला आयोग ही नहीं, दिल्ली से राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम तुरंत सक्रिय हो गई। वहीं गहलोत सरकार एक्शन की दलील और दूसरे राज्यों का हवाला देकर अपना बचाव कर रहे हैं। ऐसा कोई भी कृत्य कर रहा, आप ये मान के चलना, चाहे वो खुद पति हो, उसके परिवार के लोग हो, किसी को बख्शेंगे नहीं। राजस्थान में एक भी अपराधी सुन ले, सावधान रहे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप जान रहे हैं आजकल सख्ती से कार्रवाई होती है और किसी को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस ने पीड़ित के पति सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 7 आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन विचलित कर देने वाले इस वीडियो के सामने आने के बाद महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गहलोत सरकार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। संवाददाता जय किशन के साथ शरद कुमार, आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। राजस्थान की इस घटना को लेकर अशोक गहलोत सरकार को बीजेपी घेर रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश महामंत्री और सांसद दिया सिंह इस वक्त जुड़ रही हैं। दिया जी, बहुत स्वागत है दिया कुमारी आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये घटना घटी है, बीजेपी अपनी तरफ से एक कमेटी भी बना रही है जिसमें आप लोग जाकर छानबीन करेंगे इस पूरे मामले में, लेकिन क्या ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को, संवेदनशील इश्यूज को राजनीतिक तौर पर राजनीतिक रंग देना सही है? देखिए, इसमें कोई राजनीतिक रंग की बात नहीं है। ये जो इशू हुआ है ये बेहद ऐसा इतना होरिफिक इशू है, शर्मनाक किया है पूरे राजस्थान को इस इशू ने, इस घटना ने। ये घटना हुई थी 31 को और 31 से लेकर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की प्रशासन ने, कांग्रेस की सरकार ने। जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद इनकी नींद जगी और फिर इन्होंने कुछ अरेस्ट आज की। तो ये जो हुआ है ये 2 दिन से चल रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जैसा कि जितने भी इंसिडेंट्स राजस्थान में होते हैं उसमें कोई कार्रवाई होती नहीं है और जब कार्रवाई होती है तब तक बहुत देर हो जाती है। जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो मुलजिम होते हैं, वो तब तक भाग जाते हैं कई केसेस में तो। और उसके बाद भी जो ये करते हैं, जो सजा मिलती है वो बहुत हल्की फुल्की सजा मिलती है और उस केस के बारे में 2 दिन बाद कोई मीडिया रिपोर्टिंग भी नहीं होती है। उस केस को लोग भूल जाते हैं, सरकार उसमें लिपापोती करके उसको दबा देता है। राजस्थान में लगातार यही हो रहा है। पिछले 4-5 सालों में 50% इंक्रीज क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हुआ है और ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की के आंकड़े हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं। लेकिन बीते दिनों क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में हमने देखा मणिपुर का एक वीडियो सामने आया जिसमें इसी तरह की घटना थी, जिसके बाद बवाल छिड़ा, तब जाकर वहां पर आपकी सरकार जागी। आपने जब राजस्थान का उसके पलटवार में जिक्र किया तो उन्होंने कहा आप व्हाटअबाउटरी कर रहे हैं। कुल मिलाकर महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को ट्रिविलाइज किया जा रहा है, क्योंकि इसमें भी अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की पॉलिटिक्स आ रही है। दिया जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महिलाओं पे अपराध कहीं भी होता है और किसी की भी सरकार होती है तो मैं मानती हूँ वो गलत, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं करती। मणिपुर में जो हुआ उस पर बिल्कुल जांच हुई थी, पूरी तरह से हमारे गृह मंत्री संवेदनशील थे, वहां की सरकार ने भी इमीडिएटली कदम उठाए। जो भी वहां कार्रवाई हुई उन्होंने बिल्कुल की, अपने स्तर पे की। कांग्रेस ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा जरूर बनाया, उन्होंने लोकसभा में बहुत इसमें अड़ंगे डाले, चलने नहीं दी लोकसभा को।
फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जवाब भी दिया था इस इशू पे। बहुत लंबी बहस भी हुई थी और उन्होंने जवाब भी दिया था। उन्होंने, कांग्रेस ने वॉकआउट किया था, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरा जो उन्होंने जवाब दिया था इस विषय पर, वो जवाब भी सुनना उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने बहुत मुद्दा बनाया इस बात का, लेकिन फिर जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने सुना भी नहीं। तो ये किस तरह का पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है? विपक्ष कर रहा है। ये पूरी तरह से ये इन्हीं की ये सब हथकंडे हैं। और राजस्थान में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, रोजाना कम से कम 20-30 घटनाएं हो रही हैं राजस्थान में। कई घटनाएं तो रिपोर्टेड भी नहीं होती, उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है, और जो रिपोर्टेड इंसिडेंट्स है वो भी कम से कम 15-20 है रोजाना के। और इसमें भी ये जो सरकार है, इनके बड़े बड़े नेता जैसे प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश तो जाती है, लेकिन राजस्थान वो एक बार भी नहीं आई। एक भी महिला को उन्होंने दिलासा दिलाने के लिए वो आई नहीं, ना वो खुद आई, ना उनके परिवार के कोई आए। और इनकी पूरी पार्टी, ये जो भी कहीं भी हादसा होता है उसके, जैसा मैंने पहले कहा, उसको ढकने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं इनको संरक्षण भी मिल रहा है इनके एमएलएस का, इनकी हमारी ये जो सरकार है, कांग्रेस सरकार है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि इनके मंत्री ने तो विधानसभा में ये भी कहा था कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ पर तो इस तरह की घटनाएं होना जायज है। और वहां पर मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे और भी इनके नेता बैठे थे, एमएलएस बैठे थे और हंस रहे थे वहां पर। तो जहां पर अगर आप ही के नेता, आपकी मंत्री ये कहेंगे कि मर्दों का प्रदेश है, अगर बलात्कार की राजधानी बन गया राजस्थान तो क्या हुआ? तो ऐसे प्रदेश में तो ये तो फिर हम क्या बोलेंगे कि आप इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, आप इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं, और ऑब्वियसली फिर एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। एक आखिरी सवाल आपसे दिया जी, ये कमेटी जो बीजेपी ने बनाई है, जिसमें आप भी हैं, 3 महिलाओं की, क्या करेंगे आप लोग? बीजेपी से किस तरह से आगे ले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग वहां जा रहे हैं और हम लोग भी जानकारी करेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। प्रशासन पे भी दबाव डालना बहुत आवश्यक है। करौली में भी इस तरह की घटना हुई थी, वहां भी मैं गई थी, तो वहां भी यही था कि प्रशासन बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था। वही लीपा पोती करना, जल्दी से जल्दी मामले को खत्म करने की पूरी तैयारी हो रही थी। हमारी जब भी कमेटी जहां भी गई है, हमने पूरा जो परिवार है और जो पीड़िता है उसके साथ बैठ के हमने प्रयास किया है कि कैसे इसको न्याय दिलाया जाए, और जो पूरी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, उसका हम लोग प्रयास करेंगे। और जो दोषी हैं उनको पूर्ण रूप से सजा मिलनी चाहिए। अगर मुआवजे की भी कहीं बात आती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले परिवार को, और जो परिवार का हक है, अधिकार है, जो पीड़िता है उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसकी राइट जो है सुरक्षा की, वो हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल इसकी पूरा ये मामला क्या है क्या नहीं है उसकी भी जांच पूरी हमारी कमेटी करेगी, और फिर हम लोग रिपोर्ट हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जाके देंगे और देखेंगे भी कि ऑन द स्पॉट क्या हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जितने इंसिडेंट्स हैं, एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ अशोक गहलोत, बिल्कुल अशोक गहलोत के ट्वीट पर वो कह रहे हैं सभ्य समाज में ऐसे अपराधों के लिए जगह नहीं है, हम जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाएंगे। देखिए, वो ये इस तरह के सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, ऐसे सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। इनकी सरकार है अभी, और सिक्योरिटी, महिलाओं को जो सुरक्षा देने का काम है, इनकी सरकार का ये काम है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं, और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।
तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। संदीप सिंह चौधरी जी, मेरा पहला प्रश्न आप ही से है और वो प्रश्न ये है कि 31 की हुई घटना, सरकार 2 दिन तक सोती रही, आप बीजेपी को आईना दिखा रहे थे, आपकी पार्टी ने देश की संसद को चलने नहीं दिया सर, क्योंकि मणिपुर की घटना हुई थी। सवाल तो पूरा होने दीजिए जी। लेकिन आप ही के राज्य में यह सब कुछ हो रहा था। आपकी सरकार के मंत्री बताते हैं कि मर्दों का राज्य है, यह सब होगा। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि 50% से ज्यादा रेप के मामलों में फेक मामला होता है। और फिर अब जब 2 दिन बाद वीडियो आया है तब जाकर अरेस्ट हो रहा है। कहां सो रही थी आपकी सरकार? देखिए अंजना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुवार को ये घटना हुई और गुरुवार को घटना का वीडियो जो ही वायरल हुआ, सरकार को पता लगा। पता लगने के 1 घंटे के अंदर हमारे एडीजी क्राइम दिनेश हेमन को हमने मौके के लिए रवाना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो टीम बना के उस एक छोटे से गांव में, धरियावाद जिला आदिवासियों का जिला है, वहां एक तहसील है धरियावाद, उस तहसील के अंदर एक छोटे से कस्बे के अंदर 2 परिवारों का आपसी झगड़ा होता है। उसमें जो पति हैं वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करके उन्होंने ये घटना की। तो इस घटना को हम लोग अन्य घटनाओं से ना जोड़ के व्यक्तिगत तौर के ऊपर इस घटना को देखें। 1 मिनट पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ये घटना नहीं, मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात। 1 मिनट नहीं सुनूंगी मैं मंत्री जी आपकी बात। आपको सुननी पड़ेगी हमारी बात, क्योंकि उस महिला को गांव में घुमाया गया। सुनिए मेरी बात। उस गांव में तमाम लोग देखते रहे, तमाशबीन बन के हंसते रहे और आप हमें बता रहे हैं कि पारिवारिक मामला था। क्या बात कर रहे हैं आप? 1 मिनट आप पहले मेरी बात खत्म कर लीजिए। पारिवारिक मामला था, अचानक ये घटना घटी। उस गांव के जितने भी लोग इस घटना को देख रहे थे या वीडियो बना रहे थे, वो लोग भी दोषी, हम लोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। फिर कैसे पारिवारिक कह रहे हैं आप? पारिवारिक इसके पति ने ये घटना को अंजाम दिया है। गांव के अंदर जितने भी लोग इस घटना के देख रहे थे, जो लोग वीडियो बना रहे थे, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और रही बात राजनीति, तो इसको पारिवारिक कहकर इस पर ढक्कन लगाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं अंजना जी, पारिवारिक घटना सामूहिक रूप से नहीं, सामूहिक रूप से जिस तरह की प्रताड़ना का सामना इस महिला को करना पड़ा है, सिर शर्म से झुक जाना चाहिए सर, सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। क्या व्यवस्था है कि पुलिस का जरा भी इकबाल नहीं है सर, पुलिस का जरा भी इकबाल नहीं है। हम लोग इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाह रहे हैं इस मामले के अंदर। मणिपुर की घटना पर आप क्या कर रहे थे? मणिपुर की घटना पर एन बीरेन सिंह का इस्तीफा मांगा गया। देखिए अब क्या किया जाए? देखिए बिल्कुल मांगा गया। देखिए अंजना जी, वो घटना 3 महीने पहले वो वीडियो जारी होता है और 3 महीने बाद उस घटना पर कार्रवाई होती है। हमने 24 घंटे से नहीं बीतने थे, उससे पहले हमारे एडिशनल क्राइम मौके पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, आपने उस मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिन्होंने ये कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, यहाँ पर ये सब कुछ होता रहता है? क्या कार्रवाई की है आप लोगों ने? देखिए वो एक अलग संदर्भ था, उस संदर्भ को इससे ना जोड़े आप। क्या कार्रवाई की आपने? देखिए वो अलग संदर्भ था, उस संदर्भ को इस घटना पे किसी भी संदर्भ में माननीय किसी भी संदर्भ में अगर आपका मंत्री ये कहता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, महिलाओं के खिलाफ अपराध होने पर, तो शांति धारीवाल जी ने विधानसभा में माफी मांगी। उन्होंने बताया कि मेरा संदर्भ इस मामले में इस तरीके से था, उस संदर्भ को गलत तरीके से मीडिया में पेश किया गया और शांति धारीवाल जी ने उस बयान की माफी मांगी थी सार्वजनिक रूप से। ओ वाह, मीडिया की गलती थी। जी मीडिया की गलती थी। जी बिल्कुल। अगर उन्होंने कहा कि राजस्थान में मर्दों का प्रदेश है तो ये मीडिया की गलती थी। उनका कहने का तात्पर्य अलग था, मीडिया ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ के छोड़िए ये तोड़ना मरोड़ना। आप मुझे एक लाइन पे एक्सप्लेनेशन दीजिए। मर्दों का प्रदेश है, क्या मतलब है इसका? आप मुझे अर्थ समझाइए। आपने सुना नहीं है क्या? सबका प्रदेश है। हाँ। इस राजस्थान प्रदेश के अंदर महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। क्यों बोला उन्होंने मर्दों का प्रदेश है? देखिए शांति धारीवाल जी शारीरिक रूप से माफी मांग चुके हैं और इस डिबेट में उस बयान का चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो
अंजना जी, संदीप जी, मैं करूंगी चर्चा, क्योंकि यही वो मानसिकता है। अंजना जी, तुरंत कार्रवाई शर्म आनी चाहिए संदीप सिंह चौधरी आपको, आपकी सरकार को। मौके पे भेजा हुआ है पुलिस ने। आप अपने मंत्री के बयान को डिफेंड कर रहे हैं। 8 लोगों को चिन्हित किया। नहीं, मैं मंत्री जी के बयान का बिल्कुल खंडन कर कर रहा हूँ। और नहीं, मंत्री जी आप कह रहे हैं उन्होंने माफी मांग ली है, भूल जाइए, इस पर बात मत कीजिए। बिल्कुल माफी मांगी उन्होंने, बिल्कुल माफी मांगी भूल जाए। पर आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रतापगढ़ जिले की। प्रतापगढ़ जिले में भारतीय जनता हम पार्टी चर्चा कर रहे हैं उस मानसिकता पर। राखी जी, दुर्भाग्य तो यह है इस देश में कि हमारे राज्य का रेप, तुम्हारे राज्य का रेप, यही काम है तमाम राजनीतिक पार्टियों को। यही आप लोग कर रहे हैं। जब मणिपुर की घटना घटी तो पॉलिटिसाइज किया गया, अब जब राजस्थान में घटना घटी है तो फिर बार बार उसकी कहानी सिर्फ इसलिए दोहराई जाएगी ताकि राजनीतिक फायदा हो आने वाले चुनावों में। राजस्थान की जो घटना हुई है उसका कंपैरिजन मणिपुर से करना ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि राजस्थान की जिस तरह की पृष्ठभूमि रही, यहाँ के नेताओं के 2 स्टेटमेंट तो आपने बता ही दिए कि मुख्यमंत्री जी 56% केसेस को फेक केसेस कहते हैं, और शांति धारीवाल जी का स्टेटमेंट हम सब ने सुना। लेकिन इसके साथ ही अभी जब राजेंद्र गुढ़ा जी ने विधानसभा के अंदर इस बात को उठाया कि हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि महिलाओं की स्थिति राजस्थान में खराब है, आपने देखा किस तरह से मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। दिव्या मदरना, इनकी खुद की विधायक, जो कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। हमारी सांसद रंजिता कोहली जी पे 2 बार अटैक हो चुका, उनपे जो है लोगों ने उनकी गाड़ियों पे तोड़फोड़ करी। तो ये जो स्थिति राजस्थान की, यहां पर तो लोग मानने को ही तैयार नहीं है। और जैसा संदीप जी का स्टेटमेंट, मैं कहना चाहूंगी सांप निकल जाए उसके बाद लाठी पीटने से कुछ नहीं होगा। पहला काम जो है वो पुलिस का अपराध को रोकना है, और पुलिस का जो यहाँ पे घटना का पता लगते ही कार्रवाई, तुरंत गति से कार्रवाई की गई और आमजन में विश्वास, वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। अंजना जी, 40 लाख मोबाइल बांटे इन्होंने महिलाओं को। 24 घंटे से ऊपर का समय क्यों लगा? आपने महिलाओं को जो बेसिक सुविधा चाहिए, जो आपने अपने जो घोषणा पत्र है उसके पॉइंट दिखाना चाहूंगी मैं अंजना जी इनको, कि इन्होंने सबसे पहली जो व्यवस्था करने का वादा किया था वो महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन वो सुरक्षा हम दे नहीं पाए। 24 घंटे नहीं लगे। स्टेटमेंट संदीप जी जवाब दे रहे हैं, इस तरह से वापस अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। सर मत बोलिए इस तरह से, मैं आपसे निवेदन करूंगी किसी भी समाज में ऐसी संदीप जी, आज तक पर हम शाउटिंग मैच नहीं करते हैं, शाउटिंग मैच मत कीजिए। मैं आपसे जवाब लूंगी, आपको मौका दूंगी, लेकिन जब कोई दूसरा बोल रहा हो और आपका नाम अगर राखी राठौड़ नहीं है तो प्लीज इंतजार कीजिए, प्लीज। शाउटिंग मैच दूसरे चैनल पे करिए जाके। एक बार में व्यक्ति एक ही व्यक्ति को सुन सकता है। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, समाज में राखी जी पूरा कीजिए, फिर आ रही हूं संदीप जी। जी अंजना जी, किसी भी सभ्य समाज में ये चीज कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, यहाँ के नेताओं ये एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो मानने को ही तैयार नहीं कि यहाँ समस्या। यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री है महेश जोशी, उनका बेटे के लिए जब FIR दर्ज करानी पड़ती है दुष्कर्म पीड़िता को, तो वो दिल्ली जाके कराती है और ये क्लेम करते हैं कि FIR कंपलसरी है। यहाँ के MLA जौहरीलाल मीणा का जो रेप केस में नाम आया तो FIR में दर्ज नहीं किया, कोर्ट के माध्यम से उनका नाम जो है उसके अंदर डालना पड़ा। तो जो स्थिति है बेसिकली हो क्या रहा है, कंट्रोल करने की जगह लगातार 4.5 साल से सिर्फ कुर्सी बचाने का जो काम किया अशोक गहलोत साहब ने, वो काम यहां पर हुआ। और मुख्य बात यह कि वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जिस तरह की घटना यहां पर हुई, अभी भीलवाड़ा की घटना पुरानी नहीं हुई, जहां पर हमने ईंट की भट्टी में उस बच्ची को जाते देखा, किस तरह से क्या मतलब उसकी बच्ची की दुर्दशा की गई, ये हमने देखा। टोडा भीम करौली की बात बताना चाहूंगी, बच्ची को दुष्कर्म करने के बाद गोली चलाई, गोली से वो नहीं मरी, उसके मुंह पर तेजाब छिड़का, फिर नहीं मरी तो कुएं में डाल दिया गया। आप देखिए इस तरह की स्थिति को, ऐसे स्टेटमेंट संदीप जी ने जो कहे वो ट्रिविलाइज करते हैं। अपराधियों का जो भय है वो खत्म हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा, लेकिन राखी जी यहाँ पे एन बीरेन सिंह को कोट करती हूँ, एक सेकंड, एन बीरेन सिंह को कोट करती हूँ आपके सामने। आज तक पर इंटरव्यू दिया उन्होंने और कहते हैं ऐसे अनेकों घटनाएं हुई, फिर उसको कैसे जस्टिफाई, क्योंकि आप लोगों ने तो बचा लिया एन बीरेन सिंह को। तो न जाने उनमें कौन से ऐसे हीरे जड़े हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तमाम नाकामियों के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा। वो टीवी पे आए, आज तक पर आए, और उन्होंने साफ कहा कि ऐसे बहुत घटनाएं हुई हैं। बिल्कुल मैं फिर वही बात कहना चाहूंगी, मणिपुर की घटना को और राजस्थान की घटना को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कारण उसका ये है कि मणिपुर के अंदर वहां पे सरकार जो है वो एक्सेप्ट करते हुए कि हमें एक्शन लेने की आवश्यकता है, उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। आप देखिए पहले भी मुख्यमंत्री को हटाने की बात है, बताइए। अरे वीडियो आने तक सो रहे थे, क्या बात कर रही हैं आप राखी जी? शासन लगा, अगर मुख्यमंत्री ये सब झांसा मत दीजिए। मैम देखिए वहां पर क्या स्थिति थी, वहां पर क्या स्थिति थी। 18 मई को कंप्लेंट दर्ज हुई है मैम, वहां पर ये घटना जो है 3 मई की थी, 18 मई को दर्ज हुई। वहां की जो वीडियो वायरल हुआ तब पहली गिरफ्तारी हुई, वहां पर जिस तरह से जो झगड़ा था, और जब वीडियो वायरल हुआ तब पहली गिरफ्तारी हुई। बड़ी बात यह है कि मणिपुर की जो पृष्ठभूमि है उसको
अंजना जी, मणिपुर की पृष्ठभूमि और राजस्थान की पृष्ठभूमि को भी कंपैरिजन कीजिए। किस तरह से शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान राजस्थान ने हमेशा बनाई और मणिपुर में इस तरह के क्लैशेस 93 के अंदर, 98 के अंदर, 2008 में, 2012 में लगातार हुए। और जो वहां की प्रॉब्लम है वो बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है और उसमें करने का प्रयास। और मैं तो चाहूंगी संदीप जी से आप डिस्कशन कीजिए मणिपुर पे भी, हम बताएंगे हमने क्या क्या एक्शंस वहां पर लिए और क्या क्या सुधार करने का प्रयास किया। और राजस्थान में बताइए ना आप, आपने जिस तरह से स्थिति लाके खड़ी करी है, आप बताइए मुझे अंजना जी, आज से 3 साल पहले राजस्थान का कौन सा केस आपने डिस्कस किया? आज से 5 साल पहले आपने राजस्थान का कौन सा केस डिस्कस किया? कुछ नहीं डिस्कस होता था, क्योंकि यहां पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती थी। इन्होंने डेटोरिएट किया है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को, और मुश्किल बात यह है कि ये मानने को तैयार नहीं है। मणिपुर में हम मानने को तैयार थे और इसीलिए गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में जवाब दिया और उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही। संदीप जी जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, ये कह रही है कि मणिपुर की घटना का यहाँ चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं मणिपुर की घटना की चर्चा होनी चाहिए? क्या मणिपुर को ये इस देश में नहीं मानती है? नहीं, चर्चा साथ ही मैं कहना चाहूंगा राजस्थान के इतने मुद्दे इन्होंने गिनाए। राजस्थान के अंदर जहां जहां पुलिस की कार्रवाई हुई है, आप उसका रेशो निकालिए विदिन 5। अच्छा, दिव्या मदेरणा ने क्या कहा है मंत्री जी? घंटे के अंदर दिव्या मदेरणा तो कांग्रेस पार्टी की नेता है ना, क्या कहा है उन्होंने? दिव्या मदेरणा जी के ऊपर हमला हुआ, दिव्या मदेरणा जी के ऊपर हमले की, पर कोई लोग राजनीतिक दुर्भावना से अगर कोई आरोप लगाता है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। पर हमने उनके ऊपर जो आपको आईना दिखाएगा सब दुर्भावना से काम कर रहे हैं। चलिए आने मेहमान जो हैं उनसे एक एक कमेंट ले रही हूँ, फिर आ रही हूँ आपके पास। रुके 1 सेकंड, आ रही हूँ। देखिए अंजना जी, हमारे कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, वो लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं और हमने पहले भी कार्रवाई की थी, आगे भी कार्रवाई करेंगे। पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जितने भी ऐसे मामले हुए हैं, हमने तुरंत गति से कार्रवाई की है और उन लोगों को जेल में डालने का काम किया है। रेप के केसेस को जिस तरह से इस देश में पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, आप पारिवारिक मामला बताकर उस पर ढक्कन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपसे प्रश्न पूछे तो वो बीजेपी से मिला हुआ है। एक सेकंड, बीच में मत बोलिए। एक तो बीच में बोलने की आदत बड़ी खराब है सर। मंत्री जी आवाज नीचे कीजिए, बीच में बोलने की आदत बहुत खराब है, प्लीज वेट कीजिए। खराब नहीं है, जब आप 1 सेकंड करेंगे तो जवाब तो दिया जाएगा ना। सवाल पूरा होने देंगे ना कि बीच में ही आप कूद पड़ेंगे? प्लीज सर, प्लीज हैव पेशेंस। बहुत गंभीर मुद्दा है इसमें। ये सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये इस देश में महिलाओं को झेलना पड़ रहा है। इस परिस्थिति की गंभीरता को आप लोग कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, आपको ये साबित करना है कि हम बहुत चौकस हैं। लेकिन योग्यता भयानक देश और दुनिया देख रहे। सवाल यह है कि एक के बाद एक इस तरह के मामले हो रहे हैं और पूरे गांव में घुमाया, लोग वीडियो बना रहे हैं, हंस रहे हैं, पुलिस का अता पता नहीं है। 2 दिन बाद अब जाकर जब मीडिया में और वीडियो वायरल हुआ है तो अब गिरफ्तारी हुई है। शर्मनाक स्थिति है। 2 दिन बाद नहीं, 2 दिन का आप नाम ले ले। गुरुवार को वीडियो वायरल हुआ, वायरल वीडियो होने के आधे घंटे के अंदर हमारा एसएचओ मौके के ऊपर था। उसके बाद लोगों के बयान लेने शुरू कर दिए, उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंजना जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शुरुआत करें, बिकॉज मुझे नहीं लगता आप में और हम में इतनी पेशेंस है कि इनकी इतनी ऐसी बेजुबान बातें, मतलब कैसी बातें ये कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पारिवारिक मामला है, इसका मतलब परिवार में महिलाओं के साथ कुछ भी करें, उनको निवर्स्त करें, चाहे उनका बलात्कार करें, उनको मार दें, तो वो पारिवारिक मामला हो गया। ये जो मानसिकता है इन्होंने आज यहाँ पर दिखा दी है, यही सच्चाई दिखाता है कि इसीलिए अपराध नहीं रुक रहे। सुनिए, दूसरी बात आपने बोला कि वो जो उन्होंने बयान दिया मंत्री ने, वो उसका इससे क्यों नहीं लेना देना, वो मानसिकता की बात है। अगर उस टाइम आपने अपने मंत्री को दरखास्त कर दिया होता या उनको अपनी पार्टी से हटा दिया होता तो ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता कि इस तरह की मानसिकता बढ़ावा देती है ऐसे अपराधों को। आप ये समझते नहीं है, आपको बहुत जरूरी है ऐसे एग्जाम्पल सेट करना, नहीं तो यही होता रहेगा। और राजस्थान में आप मानिए बहुत स्थिति खराब है, आप मानते क्यों नहीं है? आप मानते क्यों नहीं है कि स्थिति खराब है? और आपको काम करना है, प्रिवेंशन पे काम करना है। वहां की जो मानसिकता है, क्यों लगातार अपराध वहां बढ़ते जा रहे हैं। मणिपुर में जो हो रहा है आप कंपेयर कर रहे हैं, मणिपुर में जो हुआ, मुझे तो बिल्कुल हैरानी है कि अभी तक वहां मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पर आप लोग कंपैरिजन छोड़ दीजिए, हम चांद पर जाने की सफलताओं पर हम लोग क्लैपिंग करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत गर्व महसूस करें। यहाँ पर महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई जा रही है हमारे देश में, ये भी तो हमारे देश की सच्चाई है। और आप इसमें ये पार्टी पक्ष छोड़कर एक तरफ से जुट होकर ये ना कि एक दूसरे को आरोप करके कम से कम क्या करें,
इस पे कभी चर्चा की है? आप बताइए, आपने कभी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है आपकी पार्टी में कि हाँ देखिए राजस्थान में सच में स्थिति खराब है, हमें कुछ करना चाहिए? क्या हम एक मीटिंग बिठाएं एक्सपर्ट्स के साथ, कैसे रोका जाए ऐसे अपराधों को? आप मुझे एक भी एग्जांपल दीजिए। मैंने खुद मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, मैंने चिट्ठी भी लिखी, मैंने उनको बहुत सारे, हम लोगों को लगातार, हम सालों से डिस्कस करते आ रहे हैं कि क्या सॉल्यूशंस है, मानसिकता क्यों खराब है, राजस्थान में इस तरह से महिलाओं को क्यों देखा जाता है। आज तक चिट्ठी का जवाब आया है कि हम मिलेंगे, सोचेंगे, करेंगे, आज तक कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं आप सीरियस लेते? क्यों नहीं आपको लगता ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है? घरेलू मामला नहीं है ये, घरेलू मामला नहीं है, चाहे घर की चारदीवारी में हो। पारिवारिक मामला है, घरेलू मामला है, सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं है। ऐसी बातें कह के ढक्कन लगाने की कोशिश होती है। हनुमान बेनीवाल जी, एक एक करके प्लीज, जब आपका नाम लिया जाए तब बोलिए मंत्री जी। प्लीज सर, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। हनुमान बेनीवाल जी, अभी 2 लोग और वेट कर रहे हैं। अंजना जी, आप ये कांग्रेस बीजेपी की डिबेट कराओ ना, आप इसमें हमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? बताओ आप। जब आप इच्छा देते हो, बात नहीं सुनते, फिर मतलब नहीं है ना। टाइम में चुनाव, कोई बात नहीं, ठीक है, आप चुनाव पर ध्यान दीजिए। बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए मिस्टर बेनीवाल। सुजाता पांडे जी, शर्मनाक घटना। जी, मैं तो यही कहूंगी अंजना जी की अब शायद वो वक्त आ गया है जब वो कविता सच होने वाली है कि सुनो द्रौपदी, अब शस्त्र उठा लो, गोविंद अब न आएंगे, क्योंकि सारे मस्तक बिक जाएंगे, तुम शस्त्र उठा लो क्योंकि गोविंद अब न आएंगे। क्योंकि आप इस डिबेट को देख लीजिए, तेरा प्रदेश मेरा प्रदेश, तुम्हारे वक्त में हुआ, मेरे वक्त में हुआ, ये पारिवारिक मामला है, वो सामाजिक मामला है। ये कैसी विभत्स घटना को हम कैसे नॉर्मलाइज कर देते हैं अंजना जी। सच ये है कि एनसीआरबी के डेटा के अनुसार राजस्थान महिला अपराध के मामले में नंबर 1 है। सच ये भी है कि ये अपराधियों को शय तब मिलती है जब राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि 50% के रेप के केस तो झूठे हैं। जब मंत्री कहता है विधानसभा के पटल पे हंसते हुए, सभी हंसते हैं उसके साथ, कहता है कि ये तो प्रदेश है मर्दों का, थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। जब सच ये भी है कि कर्नाटका में भी स्पीकर से लेकर सारे सांसद हंसते हैं और कहते हैं कि भाई रेप हो रहा हो तो इट्स बेटर टू एंजॉय इट व्हाइल इट्स हैपनिंग। सच ये भी है कि इन सारे घटनाओं को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। जब होता है वीडियो वायरल तो उस पर डिस्कशन होता है, उसके बाद घटना खत्म हो जाती है। सच ये है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर राजस्थान नंबर 1 है एनसीआरबी के डेटा में महिला अपराध के मामले में, तो दूसरे प्रदेश भी पीछे नहीं है। मणिपुर की घटना अभी हुई है, लेकिन आज सच का सामना तो करना पड़ेगा। ये सह कहां से मिल रही है? ये सह इन राजनेताओं के ऐसे एटीट्यूड और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान से भी मिलती है, क्योंकि तभी पुलिस का और प्रशासन का और कानून व्यवस्था का डर खत्म हो जाता है। मंत्री जी ही ऐसा कह रहे हैं तो हम क्यों डरे? जब मणिपुर के संसद को चलने नहीं दिया समझ में आया आपको क्या कनेक्शन है जी? अब मंत्री जी नहीं, मैं मंत्री जी से बात कर रही हूँ। संदीप जी अब इसका जवाब देंगे। अब आपको समझ में आया क्या कनेक्शन है? उस मानसिकता को बढ़ावा देना जहां पर इस तरह की हैवानियत को मर्दानगी समझी जाए और ताली पीटी जाए, हंसी उड़ाई जाए। देखिए अंजना जी, माननीय शांति धारीवाल जी, मैंने पहले भी आपको 2 बार कहा, उन्होंने विधानसभा में बिल्कुल माननीय, क्योंकि कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार में उन्होंने माफी मांगी सार्वजनिक रूप से। उन्होंने अपने इस बयान की माफी मांगी। ऐसा नेता जो कहे कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप की घटना बढ़ी जाती है, नहीं। हम आज महिलाओं को अपनी तरफ देखना होगा अंजना जी, आपको देखना होगा, इन पैनल पे बैठी हुई महिलाओं को देखना होगा कि राजनीतिक पक्ष विपक्ष से ऊपर उठिए, क्योंकि ये होता रहा है। ये जयललिता के साथ हुआ, ये ममता बनर्जी के साथ हुआ, ये मायावती के साथ हुआ, और ये नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कि हम चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं, सूर्य पे जाने की बातें कर रहे हैं, और यहाँ घर में ग्रहण लगा हुआ है। फ्री में आप बस राइड दे देते हैं, लेकिन फ्री में उसी बस में बैठ के महिला का रेप हो जाता है, इसकी सुरक्षा नहीं देते। 76 साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं आजाद हुए इस देश को। एक मॉडल बताइए अंजना जी, सत्ता पक्ष विपक्ष, केंद्र में, राज्य में, ये मंत्री, वो नेता, ये नेता, इसके पास एक मॉडल है महिला सुरक्षा का। एक मॉडल नहीं है किसी राज्य की सरकार के पास, केंद्र के सरकार के पास। आज मुझे ये कहना पड़ेगा, क्योंकि अब समय आ गया है। कब तक होंगे? कब तक महिलाओं को नंगा देखेंगे? अच्छा, आज ये वीडियो वायरल हो गया, चलो इस पर डिबेट कर लेते हैं। संदीप जी, कल को आपके साथ हो गया तो, कल को मेरे साथ हो गया तो, हमारे घर के हो गया तो। ठीक है, अब जवाब सुनिए। संदीप जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, ऐसी घटना होती है
तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि ऐसी घटना उनकी उसके स्टेट में घटे, और ऐसी घटना घटती है तुरंत संज्ञान में आते उसके खिलाफ त्वरित गति से कार्रवाई की जाती है। राजस्थान के अंदर 5-6 जो ऐसी घटनाएं हुई उनके खिलाफ हमने 24 घंटे के अंदर मुलजिम गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। रही बात प्रतापगढ़ जिले की दरियाबाद तहसील के अंदर जो ये घटना घटी है, उस घटना में अभी जो मुझे SMS मिला है कि उसमें से 4 मुलजिमों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, और जल्दी जो बाकी के मुलजिम हैं उनको भी शाम तक हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। और जितने लोग, एक और हमने फैसला किया है, जितने भी लोग वहां पे इस वीडियो को बनाने वाले थे, जो इस घटना को देख रहे थे, इस घटना को जिन्होंने रोकने की मैं तो कहती हूँ मंत्री जी एक विशेष सत्र बुला लीजिए और ताली पिटवाइए इस मर्दानगी पर जिसका जिक्र शांति धारीवाल कर रहे थे। बिल्कुल देखिए अंजना जी, आप लोग इसी के हकदार हैं क्योंकि आप शांति धारीवाल को डिफेंड कर रहे हैं बैठकर आज तक पर। देखिए, मैं धारीवाल जी के बयान से सहमत नहीं हूँ। मेरा व्यक्तिगत मत उनके खिलाफ है कि मैं उन्होंने जो बयान दिया उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। कार्रवाई क्या की अशोक गहलोत ने? कार्रवाई क्या की आपने? देखिए, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, उसके बाद से अब ये सवाल का जवाब इतना विभत्स बयान तो मुख्यमंत्री देश में मुझे नहीं लगता किसी और व्यक्ति ने दिया था। एक और बयान आया था उत्तर प्रदेश से कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, वरना किसी ने रेप को जस्टिफाई करने की ऐसी कोशिश कभी नहीं की कि मर्दों का अंजना जी, मैं मेरी व्यक्तिगत बात उस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं और प्रश्न पूछने पर हम करते हैं। इन्होंने कुछ नहीं अंजना जी, अंजना जी मैं उस बयान की कड़ी निंदा करता हूँ। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ जो अपनी डिबेट हो रही है, जस्टिफाई करें तो कहते पारिवारिक मामला है, रखिए निंदा अपनी जेब में। तो मैडम आप आप बात को घुमाइए मत। मैंने इस घटना के अंदर पारिवारिक मामला इसलिए बताया क्योंकि उसके हस्बैंड ने इस घटना को अंजाम दिया, इसलिए मैंने पारिवारिक शब्द का इस्तेमाल किया। पर उसके पति के खिलाफ भी कार्रवाई हम कर रहे हैं। पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, पति के साथ 3 उसके रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, 4 उसके रिश्तेदार फरार हैं, उनको भी शाम तक गिरफ्तार कर लेंगे। युद्धीक में चिल्लाने से काम नहीं होगा, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं सरकार में रहते हुए। प्लीज नहीं होता है संदीप में आएगी उस तरीके से चिल्लाने लग जाओगे। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं। क्या जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं? ये आपको पारिवारिक मामला लग रहा है? ये बाहर सड़क पर हो रहा है? पारिवारिक अंजना जी, पारिवारिक शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि उसके पति ने इस घटना को अंजाम दिया और पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम कर रहे हैं। पति को गिरफ्तार कर लिया है, पति को गिरफ्तार कर लिया हमने, 3 अन्य रिश्तेदार भी गिरफ्तार किए। शाम तक 4 लोग और गिरफ्तार हो जाएंगे। और मंत्री को कब बर्खास्त करेंगे? कब अशोक गहलोत माफी मांगेंगे? जाके इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अशोक गहलोत माफी क्यों मांगेंगे? अशोक गहलोत कार्रवाई करवा रहे हैं इस मामले में। माफी भारतीय जनता पार्टी के लोग मांगे इस देश को शर्मसार करने के लिए जो मणिपुर में हुआ। तो राजस्थान की महिलाओं का कोई इज्जत नहीं है। जिस महिलाओं से आप वोट लेते हैं उनकी इज्जत की कोई नहीं है। मणिपुर की महिलाओं को, राजस्थान के अंदर महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, पहले भी पूजा जाता था, आज भी पूजा जा रहा है, आगे भी पूजा जाता रहेगा। हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, करते रहेंगे। सर्टिफिकेट लेंगे कि वोट वो भी लेंगे। देश की आधी आबादी की बात कर रही हूं। योगिता जी, जब उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो तो प्रियंका गांधी जाती है। एक सेकंड हमारा पॉलिटिसाइजेशन की सीमा तो ये है ना। अब लेकिन इसी मुद्दे पर आप चुप्पी देखेंगे क्या एक प्रेसिडेंस नहीं सेट करना चाहिए? प्रेसिडेंस नहीं सेट करना चाहिए? जाइए ना वहां पर प्रतापगढ़। बिल्कुल करना चाहिए और गिरफ्तार कर चुके हैं। मुझे लगता 4 लोग शाम तक बिल्कुल जाना चाहिए उनको। और मुझे लगता है अगर वो राजस्थान जाने लगे तो वो राजस्थान में रह जाएंगी। मुझे लगता है उनको अपने मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि कुछ काम करें, कुछ ऐसा करें कि महिला सुरक्षा आए। आप चाहे हाथरस भागे, इधर उधर भागे, 56% 50 से 56% केसेस फर्जी होते हैं। योगिता जी, उन्होंने तो खुद ही बयान दिया है, सीएम ने बोला है ऑन रिकॉर्ड कि 56% रेप केसेस फेक होते हैं। तो वही तो बात है। देखिए, इस बयान पे तो प्रियंका गांधी जी को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए था और एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। हाथरस में बड़ी मेहनत करके भागे और कोई ना कोई केस में वो यूपी में जरूर जाती हैं। बट मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप तो खुद का मुख्यमंत्री ऐसे उल जुलूल बयान देते हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई तो कर नहीं सकते, वोट बैंक की राजनीति है मुझे लगता है, पर कम से कम आप वहां जाके बात तो कीजिए। उल जुलूल है, लिस्ट जारी होती है, टोटल उल जुलूल बनाना। क्या बोल रहे हैं आप?
ये उलझुल अच्छा, तो आप भी मानते हैं इस बात को? इसका मतलब आप भी एक नेशनल चैनल पे, इतने इज्जतदार चैनल पे बैठ के ये बोल रहे हैं कि 50% महिलाएं इस देश में झूठ बोलती हैं और बलात्कार की घटनाएं रोज लगातार बढ़ रही हैं। इसका मतलब आपको यकीन ही नहीं, जब तक आप मानेंगे ही नहीं कि राजस्थान में बलात्कार जेन्युइनली हो रहे हैं तो आप काम ही नहीं करेंगे। तो आप रिजाइन कर दीजिए ना। आप फिर क्यों आकर यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रहे हैं? तो आपको तो यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए। आप क्यों, इसीलिए आप बार बार, आपकी मानसिकता दिखाती है कि आप कितने सीरियस हैं। मुझे तो हैरानी होती है कि ऐसे बयान आप नेशनल टेलीविजन पे आकर दे रहे हैं। आपको ये नहीं समझ आ रहा, आधी आबादी टीवी पे असुरक्षित है, शब्द बोलती हैं। हम लोग आंकड़ों के आधार पे बात कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़े बताए, वो आंकड़े मैं भी आंकड़ों पे बोल रही हूँ। मैं बलात्कार के मुद्दे पे पिछले 12 साल से काम कर रही हूँ। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया था, ठीक है, और हम लोग 12 साल से लगातार जमीनी स्तर पर, आपको मैं आंकड़े देती हूँ, आप आइए। 90% रिपोर्ट ही नहीं होते केसेस। एनसीआरबी को तो भूल जाइए, एलसीआरबी पे मत जाइए। 90% केसेस रिपोर्ट नहीं। सीमा कुशवाहा जी, आपकी आवाज कट गई थी, आवाज आपके सम्मुख रखा है। प्लीज शाउटिंग मैच मत कीजिए इसको, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आपका ऑडियो पिछली बार मैंने सवाल पूछा था, कट गया था। कोई इसे पारिवारिक कहकर ढक्कन लगाना चाहता है, कोई इसे सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं, तो क्या असभ्य समाज में जगह है? सवाल यह है कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ जुबानी बात है, पॉलिटिकली फायदा दिखता है। मैं तो मतलब घटनाएं ऐसी होती हैं तो सब राजनीतिक पार्टियों को पॉलिटिकल फायदा दिखने लगता है उसमें। किस स्टेट में हुआ इसके हिसाब से? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है अंजना जी कि अगर एक फीमेल इस सोसाइटी के स्ट्रक्चर में परिवार का हिस्सा है और परिवार के सदस्य उसके साथ क्राइम करते हैं तो क्या वो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा? ये पारिवारिक मामला कैसे हो गया? एक फीमेल की डिग्निटी का, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल है। उसका पति उसको पब्लिक प्लेस पर न्यूड कर रहा है, वो लेडी लगातार चिल्ला रही है। क्या कर रही है राजस्थान गवर्नमेंट? और वहां के प्रवक्ता ये जस्टिफाई करें कि फैमिली मैटर है, तो इसका मतलब है फैमिली के अंदर अगर फीमेल का मर्डर होगा, उनको न्यूड किया जाएगा, उनके साथ पब्लिकली उनको खींच करके उनको नेकेड किया जाएगा और परेड कराई जाएगी, तो इसको आप जस्टिफाई करेंगे? राजस्थान दूसरे नंबर पर है। एनसीआरबी का डेटा कहता है विमेन सेफ्टी में कि पारिवारिक मामला नहीं, आप जस्टिफाई करें संदीप जी, मैं आपको सुन रही थी। देखिए इस देश में चाहे मणिपुर का घटना हो, संदीप जी आपको सुना, शब्द का प्रयोग इसमें क्या, क्योंकि उसका पति पहले सुनिए। आप गलत बयानबाजी कर रही हैं। इन्वॉल्व था तो क्या वो क्रिमिनल नहीं है? ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्योर नहीं है? अगर पति इन्वॉल्व है तो ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्योर नहीं है? आप ये बताइए। अरेस्ट कर लिया, पति के साथ 3 अन्य लोगों को अरेस्ट कर लिया, शाम तक 4 लोगों को और अरेस्ट कर लेंगे और कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं हम लोग। वीडियो सामने आ गया, सब कुछ पता चल गया, तब तो ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने सब कुछ चिन्हित कर लिया। वो अपनी पत्नी को राखी जी और पॉलिटिक्स बंद कीजिए। इवन अंजना जी पॉलिटिक्स बंद कीजिए। ये मणिपुर का, ये राजस्थान का बंद कीजिए प्लीज। अंजना जी, पॉलिटिक्स नहीं करूंगी, बिल्कुल मैं नहीं करूंगी, लेकिन अंजना जी एक विपक्ष के नाते सुझाव तो दे सकती हूँ। बोलिए। क्या मेरे सुझाव संदीप जी सुनना चाहेंगे? सुझाव सबसे पहला ये है अंजना जी कि 56% केसेस फेक केसेस जब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो आईपीसी में 182 का प्रोविजन है जिसमें फेक केसेस के अगेंस्ट, देखिए मत बोलिए, दिया है संदीप जी, दिया है, हमारे यहाँ बोलने की आजादी है। जी बोल रही है संदीप जी, अंजना जी देखिए ये गलत तरीका है, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज मत बोलिए। देखिए सबसे पहली चीज कि फेक केसेस, अंजना जी फेक केसेस के अगेंस्ट एक्शन लेने की जरूरत है। आईपीसी 182 में प्रोविजन है जहां पर गलत फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन ले। संदीप जी ये सुनिश्चित करें चीफ मिनिस्टर साहब को कह के कि उन 56% केसेस पे आप एक्शन लीजिए। दूसरी चीज, अभी 2 दिन पहले जो चीफ मिनिस्टर साहब है उन्होंने जुडिशरी पे भी डाउट क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो वकील लिखते हैं, वहां पे तो देखिए इस तरह के जब आप स्टेटमेंट्स देते हैं तो महिला कहां जाए? पुलिस थानों में वो सेफ नहीं है, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में सेफ नहीं है, और अब आपने जुडिशरी वाला जो रास्ता भी बंद कर दिया क्योंकि न्याय व्यवस्था के आप जब चीफ मिनिस्टर को विश्वास नहीं है तो कैसे महिलाएं विश्वास कर पाएंगी? प्रियंका वाड्रा जी के लिए आप बात कर रहे थे, मैं अंजना जी आपको याद दिलाऊं, रणथंभौर में आई थी बर्थडे मनाने अपना। अलवर में मूक बगीर बच्ची का वहां पर रेप हुआ, लेकिन प्रियंका जी वहां गई नहीं। हम लोग जब गए उनसे मिलने के लिए तो हमें रोक दिया गया क्योंकि हम कच्चा चिट्ठा बता देंगे राजस्थान में क्या हो रहा है। तो सबसे पहला सुझाव जो है उस राजस्थान सरकार को यह है कि अपनी कुर्सी संभाल ली,
इतना टाइम निकल गया, लेकिन राजस्थान को जिस खड्डे में डाल दिया उसको सुधार करने के लिए आपको प्रयास करने की जरूरत है। कृपया करके ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए। संदीप जी, जो लगातार आप बोले जा रहे हैं, जब ऑडियंस सुन रहे होंगे इस तरह के स्टेटमेंट तो उन्हें क्या लग रहा होगा। और देखिए, मणिपुर पे तो मैं लगातार डिस्कशन के लिए तैयार हूं। मैं संदीप जी को चैलेंज करती हूं कि आप अपने एफर्ट्स बताइए कि आपने सुधार के क्या कार्यक्रम किए, कैसे वो 50 साल पुरानी जो बीमारी थी उसको आपने खत्म करने का प्रयास किया। यहां राजस्थान में तो आपने बीमारी क्रिएट की है, क्योंकि आप बताइए अंजना जी, 5-6 साल पहले आपने किस तरह के राजस्थान के इस तरह के डिस्कशंस में, आप बहुत पुराने और सीनियर एंकर हैं, आपने कभी डिस्कस नहीं किया होगा इन चीजों को। लेकिन आज जो स्थिति है ये मानने को तैयार नहीं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। आपने अभी तक मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया है? नहीं, उनको तो पूरा संरक्षण है मैम। वहां पे 10 बार मुख्यमंत्री हट चुका है। अगर मुख्यमंत्री हटना सोल्यूशन होता तो अब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। देखिए, 10 बार वहां पे मुख्यमंत्री हटा चुके हैं, राष्ट्रीय शासन लग चुका है, उसकी वो प्रॉब्लम डिफरेंट प्रॉब्लम है, एथनिक क्लैशेस हैं जिसमें सुधार करने का आवश्यकता की जा रही है। जो म्यांमार से वहां पे लोग आ रहे हैं उन पे बाउंड्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम मानेंगे इस बात को कि वहां पे काम करने की आवश्यकता है। संदीप जी का नाम लिया है, वेट कीजिए, प्लीज वेट कीजिए। संदीप जी, जल्दी से संक्षिप्त में जवाब दीजिए। 3 बातें। एक तो सर, इस शो से मान के जाइए कि पारिवारिक है, सभ्य समाज में जगह नहीं, इस तरह की भाषा बंद कीजिए। 0 टॉलरेंस मतलब 0 टॉलरेंस होता है। मंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी बलात्कार के मामले में असंवेदनशील बयान दे तो उसको अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। तीसरी बड़ी बात, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है, आपके लिए आईना देखने का वक्त है कि आपकी पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, वरना पूरे गांव में घुमाने की हिमाकत ये शख्स नहीं करता। न लोग ताली बजाते और वीडियो बनाकर वायरल करते। देखिए अंजना जी, ये जो घटना घटी, एक आदिवासी गांव के अंदर घटना घटी जहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत कम है। वीडियो वायरल जो हुआ उसके मैंने अभी तथ्य पुलिस के जो हमारे एडिशनल डीजी क्राइम है उनसे मैंने SMS करके मंगवाया है। 7 घंटे के अंदर अंदर पुलिस हमारी कार्रवाई स्टार्ट कर चुकी थी। पति उसका जो फरार हो गया था, उसके पति को, अन्य उसके 3 परिवार के रिश्तेदारों को अरेस्ट कर लिया। 4 लोग अभी फरार हैं, 4 को भी हम शाम तक अरेस्ट कर लेंगे। मंत्री जी, ये लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, कसूर गांव का है, आदिवासी गांव का कसूर कनेक्टिविटी का है। नहीं, एक मिनट सुनिए। घटना का पता लगते ही हमने कार्रवाई 10 मिनट के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी थी। SHO आधे घंटे के अंदर पता लगने के बाद, आधे घंटे वायरलेस पे जब उसके पास सूचना आई, आधे घंटे के अंदर SHO मौके पे पहुंच चुका था। उसके बाद वो पारिवारिक लोग फरार हो गए थे। उन लोगों में से आज उसके पति को, उसके 3 अन्य पारिवारिक लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 4 लोगों को शाम तक अरेस्ट कर लिया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीतिक व्यवस्थाएं और उन पर से भरोसा सबका उठ गया है, क्योंकि सबको अपनी राजनीति और अपना फायदा दिखता है। लेकिन वो समाज जो हंस रहा था जब उस महिला के साथ ये हो रहा था, नंगा वो समाज हो रहा था, नंगे वो लोग हो रहे थे जो वहां पर मजाक उड़ा रहे थे। शर्म से सिर झुकता है कि आज के हिंदुस्तान में ये सब कुछ हो रहा है।